हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय हो शिव शंभू। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का टॉपिक रहने वाला है, किसके दिल पर लौट जाते हैं सांप आपको देखकर। तो ये कौन है जो जलन से मरे जा रहे हैं, इनके दिल में सांप लौट रहे हैं आपको देख देख कर। तो यही जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। और सबको ही पता है टैरो कार्ड जो होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं, उनको देखकर उनसे एनर्जी पिक करके आप लोगों की रीडिंग की जाती है। तो आप लोग जब पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ और आपके कमेंट्स के थ्रू भी मैं आपकी एनर्जी को पिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। इसके चार्ज हैं जो कि एक निश्चित सीमा तक हैं, जिनसे कि आपको आसानी से रीडिंग आप करवा पाएंगे। ये आपकी एनर्जी को पिक करने की फ़ीस होती है। तो कार्ड मैंने जैसा कि बोला कि शफल कर लिए हैं, तो देखते हैं कि ये कौन है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात बता दूं तो आप जो हैं आज बेहद एनर्जी से भरे हुए, खुश और काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आते हैं। देखो, इंग्लिश के उच्चारण में अगर झोल झाल मुझसे हो जाए तो आप सुधार कर उसको अपने तरीके से ले सकते हैं। तो मेरे साथ है प्रॉब्लम, उच्चारण में ठीक नहीं कर पाती हूँ, इंग्लिश का झोल झाल है मेरी, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे कि हाँ बिल्कुल आप जो है बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप काम की कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया कर गुजरने के बारे में सोच रहे हैं, और बिल्कुल आप जो काम करेंगे बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा वो काम, और सफल भी होगा। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड है, 10 सन का कार्ड है, जो बता देता है आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। नई किरण, नई भोर की, कहते हैं ना, सूरज की नई किरणें आने वाली हैं आपके जीवन में। तो रोशनी रोशनी नज़र आती है आपके जीवन में, लेकिन हाँ, आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान तो कभी नहीं रही थी, और ये अभी होने भी वाली नहीं है। तो इस नई भोर, नई सुबह में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी आने वाली हैं जिनका कि आप आसानी से सामना कर लेंगे। कोई इतनी बड़ी दिक्कत या परेशानी नहीं है। ये दिक्कत है थोड़ी सी उन लोगों की वजह से जो आपसे बेहद जलन की भावना रख रहे हैं। दरअसल आप जो जिस प्रकार से रहते हैं, आपका जो रहन सहन है किसी राजा या रानी से कम नहीं है। क्यों न पेंटिकल का कार्ड बता देता है आपके अंदर जो तमाम इच्छाएं हैं उनको आप पूरा भी करना जानते हैं। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम आपका हो ही जाता है और आप कर ही लेते हैं। और आपका जिस हिसाब का रख रखाव है, जो तरीके हैं आपके रहने के, उठने बैठने के, बातचीत करने के, वो लोग अच्छे लोग आपका मुंह ताकते रह जाते हैं। क्योंकि आप जो है कम से कम पैसों में अपने आप को जो सजा कर, संवार कर और बना के निकलते हैं। तो देखो, आपके सबसे पहले तो पड़ोसी ही हैं जिनके दिल पर सांप लौट रहे हैं। आप जब निकलते हैं अच्छे तरीके से तो आपके कई ऐसी पड़ोसी हैं जो आपकी तुलना अपने आप से करने लगते हैं। और देखो, दूसरों का जो है सुख लोगों को ज़रूर दिखाई दे जाता है, दुख उनसे अगर आप कहेंगे तो वो देखने में कंजूसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुश हैं, सुखी हैं, तो वो उस पर निगाह बहुत जल्दी जाएगी। तो लोगों की निगाह जो है आपकी खुशियों पर जाती है कि उनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आपके जीवन, आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। काश ये लाइफ उनकी होती, तो आपको देख देख कर इनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। वहीं जिनके रिश्तों में थर्ड पार्टी है या जो भी है, या एक्स पार्टनर जो हैं आपके, बिल्कुल उनके भी सीने पर मुझे सांप लौटते हुए नज़र आ रहे हैं और पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो आजकल जो खूबसूरती जो बढ़ी है, जो निखार आपके अंदर बढ़ गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसे प्यारे से इंसान को कहीं ना कहीं खो दिया। उनकी ये गलती है। शायद उनके जीवन में ऐसा प्यारा इंसान अब उनको मिलेगा नहीं। वहीं आपकी थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं, बहुत डरते हुए और सहमी हुई नज़र आती है। उसके तो दिल पे सांप लौटते ही लौटते हैं। आपकी हर गतिविधि पर उसकी नज़र रहती है, आपको स्पाई करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो पूरी आपकी जानकारी लेना चाहती हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपकी पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं।
लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आजकल कर क्या रहे हैं। जानकारियाँ पूरी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप आत्मविश्वास से भर गए हैं और अपने आप को मेंटेन किया है, खुशियाँ चारों तरफ आपके बिखर रही हैं और वो खुशियाँ आपके चेहरे पर दिखाई देती हैं। तो ये जब आपको जो लोग ये चाहते थे कि आप खून के आंसू बहाएं, परेशान रहें, आपके जीवन में एक पल का भी सुकून ना आए, और आज जब आप खुश होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, तब क्या होता है, इनके दिल पर सांप लौट जाते हैं। बिल्कुल जलन और कुढ़न से, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, कुढ़ जाते हैं, कुढ़न से ये मरने लगते हैं, अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। क्योंकि जो आपकी थर्ड पार्टी है, आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आपसे हर चीज़ में, ये मैं कहूँगी 10 है, 19 नहीं 10 है। 19 फिर भी 1% का वो होता है कि 20 से 19 हो गया, नहीं, ये 10% है आपसे, और 10% भी नहीं रखना चाहिए। इसमें ना कोई क्वालिटी है, ना कोई इसमें ज्ञान है, ना कोई गुण है। बस एक, मैं ये कहूँगी, मिट्टी का माधो जो बातें कर लेगा, खा लेगा, पी लेगा, सो जाएगा, बस उसके अंदर कोई गुण जैसा मुझे दिखाई नहीं देता है। आप हैं बहुत गुणी, आप दिखने में भी बहुत आकर्षित कर देने वाले पर्सनैलिटी के व्यक्ति होंगे। पर्सनी जो भी आप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेल या फीमेल, क्योंकि ये जेंडर वाइज नहीं होती है रीडिंग, ये एनर्जी पे बेस्ड होती है। एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है, तो एनर्जी मेल फीमेल दोनों की ही समान होती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो ये थर्ड पार्टी बहुत अपने आप में हीन भावना से भर रही है। वहीं आपके कुछ जो पड़ोसी आपसे कभी काफ़ी नज़दीक रहे, उन्होंने आपको देखा है रोते धोते हुए भी, और आज जब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आप खुश हैं या आप मजबूत बने हैं, तो उनको जो कभी आपके अच्छे मित्र रहे या आपके जानने वाले रहे, कभी कभी उनको भी आपसे बेहद जलन हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है आपको इस प्रकार से देखकर, उनके दिल में सांप नहीं लौटते, उनके दिल में खुशियों के लड्डू फूटते हैं आपको इस तरीके से देखते। लेकिन आपको इससे जलने वाले, आपको जो दुख पहुंचाने वाले थे आपके जीवन में, जिनके भी बारे में आप देखकर ये रीडिंग सोच कर आप ये रीडिंग देखते हैं, बिल्कुल उनके बारे में ये रीडिंग होती है, तो ये वही व्यक्ति हैं जो कि आपके काफ़ी नज़दीक भी पहले रहे हैं, काफ़ी अच्छा संबंध भी, रिश्ता भी आपका रहा है। लेकिन आप धीरे धीरे जो है वो रिश्ते में खटास आई है, काफ़ी तकलीफ़ों से भी आपको गुजरना पड़ा है। आज वो आपको खुश देखकर उनके सीने पे लौट जाते हैं सांप। तो आप समझ ही गए होंगे, आई होप। ये कौन है, इनके नाम की इनिशियल मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहला ही अक्षर आ जाता है, एस अक्षर आता है, एन अक्षर आ जाता है, ओ अक्षर आ जाता है, पी अक्षर आ जाता है। जल्दी से कर रही हूँ, रीडिंग लॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पी अक्षर आ जाता है, यहाँ पर वी अक्षर आ जाता है, यहाँ पर डब्लू अक्षर भी आ रहा है, यहाँ पर बी अक्षर भी दिखाई दे रहा है। टी अक्षर लास्ट में मैं ले लूँगी, टी अक्षर भी दिखाई देता है। तो इनमें से हो सकता है आप किसी को जानते हो, नाम के इनिशियल हैं ये, और नहीं भी मैच कर सकते हैं तो आप उनकी आदतों से जान सकते हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी आपकी हो सकती है, ये आपके पड़ोसी हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं, जिनका कि हुलिया अगर मैं बयां करूं तो ये दिखने में उतने अट्रैक्टिव या खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन हाँ, बातों में बहुत होशियार हैं, चालाक हैं, अपनी बातों में किसी को भी ये फंसा सकते हैं। तो एज ए पर्सन या पर्सनी हैं जो कि आपसे बेहद जलन की भावना रखते हैं और उनके दिल पर सांप लौट रहे हैं, लेकिन आपको इस ओर ध्यान नहीं देना है। डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आपको कभी ये महसूस नहीं करना है कि आप अकेले हैं, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ होते हैं उसे दुनियादारी के किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको इसी प्रकार से फुल एनर्जी में आकर अपने काम पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। जो जलते हैं जलते रहें, जो कुड़ते हैं कुड़ते रहें, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी पर्सनैलिटी को दिन रात आपको ध्यान देना है और निखारना है और इनको जलाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूवर्स। आप खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रह पाती हूँ। थैंक यू सो मच।